हाँ जी, स्वागत है आपका कोड विद गैरी चैनल के लैब फ्री कोर्सेज़ के सॉल्यूशन वीडियो में। इस पर्टिकुलर कोर्स को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी विद गूगल क्लाउड। सो मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपको ये जो जितनी भी यहाँ पे वीडियोस दी गई है इनको आपको देखना चाहिए। और ये बात अच्छी है, ये बात अलग है कि हालांकि क्विज को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी है तो आपको कंप्लीशन बैज मिल जाता है। लेकिन मैं आपको फिर से बताऊँगा कि सारी वीडियोज़ को देखना ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं क्विज के सॉल्यूशन के साथ आगे बढ़ जाता हूँ। फर्स्ट क्विज को हम लोग सोल्व करते हैं। जी, फर्स्ट क्विज के अंदर दिया गया है फर्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर बोला गया है विच इज़ द बेनिफिट ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी ओवर ट्रेडिशनल ऑन प्रमाइस सिक्योरिटी। तो क्लाउड के अंदर क्या बेनिफिट होता है? इसका आंसर है इंक्रीज स्केलेबिलिटी। क्यों? इसके बारे में थोड़ा सा बोलना जरूर चाहूँगा, क्योंकि क्लाउड सिक्योरिटी की बिगेस्ट एडवांटेज यही है, स्केलेबिलिटी। ऑन प्रमाइस में मैनुअल स्केलिंग करना पड़ता है और हार्डवेयर और सिक्योरिटी टूल्स का बहुत सारा यूज़ होता है। तो लेकिन क्लाउड में क्या होता है, ये सब कुछ ऑटोमेटिक स्केल हो जाती है। सो देन सेकंड में बढ़ते हैं, व्हाट कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेड इन्वॉल्व ट्रैकिंग यूजर्स इनटू रिवेलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और परफॉर्मिंग एक्शंस दैट कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी। सेकंड के अंदर आएगा फिशिंग। इसके लिए क्या है कि फिशिंग सोशल इंजीनियरिंग अटैक है बेसिकली, जहां अटैकर्स यूजर्स को ट्रिक करते हैं और फेक ईमेल्स या वेबसाइट के थ्रू, तो वो लेजिटिमेट कंपनीज के नाम से वो यूज़ करके पासवर्ड्स वगैरह, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगते हैं, जिससे कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है। ठीक है। सेकंड के बाद थर्ड पे बोलते हैं विच क्लाउड सिक्योरिटी प्रिंसिपल इंश्योर दैट सिक्योरिटी प्रैक्टिस एंड मेजर्स अलाइन विद एस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। सो विच प्रिंसिपल इंश्योर दैट। तो उसके लिए आपको थर्ड वाले में चूज़ करना है कॉम्प्लाइंस। क्यों कॉम्प्लाइंस? क्योंकि कॉम्प्लाइंस मतलब होता है एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशंस को फॉलो करें करते हुए, जैसे कि GDPR, हिप्पा और सोक्स, SOX जैसे स्टैंडर्ड्स का अकॉर्डिंगली मतलब सिक्योरिटी प्रैक्टिस इंप्लीमेंट करना। तो इसलिए कंप्लाइंस एक प्रिंसिपल, आप इसको कंप्लाइंस आप उसको बोलेंगे। विच सिक्योरिटी प्रिंसिपल एडवोकेट ग्रांटिंग यूजर्स ओनली द एक्सेस नीड। तो ये होता है लीस्ट प्रिविलेज्ड। प्रिविलेज्ड एक्सेस नहीं, लीस्ट प्रिविलेज्ड नीड टू परफॉर्म देयर जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या होता है लीस्ट प्रिविलेज? लीस्ट प्रिविलेज प्रिंसिपल कहता है कि यूजर्स को सिर्फ उतना ही एक्सेस दो जितना उनके जॉब के लिए जरूरी है। एक्स्ट्रा परमिशन सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करते हैं, जो हम कह सकते हैं कि मिनिमल एक्सेस इज इक्वल टू मिनिमम अटैक सरफेस। तो नेक्स्ट है विच डायमेंशन बेनिफिट डिस्क्राइब डेफिनेशन बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ फायरवॉल। फायरवॉल को जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है वो डेफिनेशन क्या होगी? सो इसमें आपको सेलेक्ट करना है इन नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट मॉनिटर, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस दैट monitor and control incoming and outgoing network traffic based on predefined security rules। मतलब ये है, फायरवॉल एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह मानो कि वो जो नेटवर्क ट्रैफिक को चेक करेगा हर बार जो भी आएगा, तो प्री डिफाइंड रूल्स होंगे, उनके अकॉर्डिंग डिसाइड करता है कि कौन सा ट्रैफिक अलाउ करना है, कौन सा ट्रैफिक अलाउ नहीं करना है। तो नेटवर्क सिक्योरिटी का फंडामेंटल कंपोनेंट यही है। ठीक है। देन विच क्लाउड सिक्योरिटी प्रिंसिपल रिलेट्स टू कीपिंग डेटा एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। सो सिक्स्थ के लिए आ जाएगा इंटीग्रिटी। क्यों इंटीग्रिटी? क्योंकि इंटीग्रिटी का मतलब होता है जब डाटा एक्यूरेट और ट्रस्टवर्दी रहना चाहिए। डाटा करप्शन, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन या टेम्परिंग से बचाना पड़ता है। तो उसके लिए CIA ट्राइड, मतलब CI होता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, अवेलेबिलिटी। तो इसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो इसके लिए हम लोग बोलेंगे इंटीग्रिटी, कीपिंग डाटा एक्यूरेट एंड ट्रस्टवर्दी। विच साइबर सिक्योरिटी थ्रेट occurs when error arrays during a setup of resources। तो सेटअप ऑफ रिसोर्सेज के टाइम पे एरर वगैरह आना, तो वो साइबर थ्रेट कौन सा बन सकता है? तो वायरस, फिशिंग, कॉन्फ़िगरेशन मिसमैप और मालवेयर। मेलवेयर तो नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, कॉन्फ़िगरेशन मिसमैप ही होगा, क्योंकि हम लोग इंफ्रा को उस टाइम पे सेटअप कर रहे थे, तो उस टाइम पे साइबर सिक्योरिटी थ्रेट तो कॉन्फ़िगरेशन मिसमैप ही हो सकता है। विच साइबर सिक्योरिटी थ्रेट डिपेंड्स आ रैंसम पेमेंट फ्रॉम अ विक्टिम टू रिगेन एक्सेस टू देयर फाइल्स एंड सिस्टम्स। तो एट्थ के अंदर आपको सेलेक्ट करना है रैंसमवेयर। क्यों? क्योंकि रैंसमवेयर जो होता है वो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो फाइल्स इनक्रिप्ट कर देता है और रैंसम मनी मांगता है कि भाई इसको अनलॉक करना है, तो भैया पैसे दे दो और आपका बिजनेस जो है उसको आप चलाते रहो फिर। तो ये देन विच थ्री एसेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लाउड सिक्योरिटी। हाँ, CIA का मतलब हमने अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये CIA का मतलब होता है। देन विच इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ क्लाउड प्रोवाइडर इन क्लाउड सिक्योरिटी मॉडल। तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड प्रोवाइडर की? इसके लिए आपको सेलेक्ट करना होगा सिक्योरिंग अ कस्टमर डाटा। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्लाउड प्रोवाइडर की। लेट्स सी। तो ये आपके सारे करेक्ट होने चाहिए। 90% हुआ है, कौन सा गलत हो गया?
अच्छा यही गलत हुआ है लास्ट वाला ही गलत हुआ है। क्या हो सकता था फिर इसमें? पता नहीं क्या हो सकता है। तो फिर इसके अलावा हो सकता है मैनेजिंग यूज़र एक्सेस, तो फिर तो मेंटेनिंग कस्टमर इंफ्रास्ट्रक्चर ये होना चाहिए। अब पता नहीं, अभी वैसे पास हो गया। तो हम नेक्स्ट क्विज के अंदर चलते हैं। नेक्स्ट क्विज है, इसको ओपन करते हैं। सो फर्स्ट क्विज है, फर्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्विज के अंदर, विच इज़ द पावरफुल इंक्रिप्शन एल्गोरिदम ट्रस्टेड बाय गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस वर्ल्ड वाइड? सो LBC, IE, AES और PQC, AES एडवांस्ड इंक्रिप्टेड स्टैंडर्ड्स, ये सेलेक्ट करेंगे आप। विच एस्पेक्ट ऑफ क्लाउड आइडेंटिटी मैनेजमेंट वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ यूजर्स? ओके, कौन सा एस्पेक्ट होता है जो आइडेंटिटी मैनेजमेंट में वेरीफाई करता है कि आइडेंटिटी ऑफ द यूजर? तो ऑथेंटिकेशन होगा कि ऑथराइजेशन होगा? ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग तो पहले ही घर लग जाता है, तो इसमें होगा ऑथेंटिकेशन। जो ऑथराइज करता है, जो देखता है, ऑथेंटिकेट करता है आइडेंटिटी ऑफ यूजर। ऑथराइजेशन मतलब कि उसको क्या एक्सेस रहेगा, तो वो ऑथराइजेशन हो जाता है। विच व्हाट मेट्रिक डज गूगल क्लाउड यूज टू मेजर द एफिशिएंसी ऑफ इट्स डेटा सेंटर्स टू अचीव कॉस्ट सेविंग एंड रिड्यूस्ड कार्बन फुटप्रिंट? तो इसको कौन सा मैट्रिक्स, कौन सा मेजर होता है वो? PUE पावर यूजेज, पी इसके आपको TCO टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, और या फिर DCI, तो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा PUE पावर यूजेज इफेक्टिवनेस। ठीक है, पावर यूजेज इफेक्टिवनेस जो डेटा सेंटर्स में एफिशिएंसी मेजर करता है, इसकी टोटल पावर कंजप्शन वर्सेस IT इक्विपमेंट पावर कंजप्शन का रेशियो होता है। देन व्हाट सिक्योरिटी फीचर एड्स एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन टू क्लाउड बेस्ड सिस्टम? तो क्या है जो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन लगा देता है? तो वो होगा 2 स्टेप वेरिफिकेशन। एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ लग जाता है, एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर देता है। तो उसमें क्या होगा, पासवर्ड के साथ साथ आपको फ़ोन के OTP जाएगा, या ऑथेंटिकेटर ऐप से आपको यूज़ करेंगे, है ना। विच प्रैक्टिस इन्वॉल्व्स कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस एंड टेक्नोलॉजी दैट हेल्प रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेटा ब्रीचेस, सिस्टम आउटेज एंड अदर सिक्योरिटी इंसिडेंट इन द क्लाउड? सो इसमें आप सेलेक्ट करेंगे CSPM, क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, गूगल क्लाउड encrypts data at various state. Which state refers to when data is being actively processed by the computer? At rest, data lake, data in use, actively processed by a computer. सो आपको लिखेंगे आप सिक्स के अंदर आपको यूज़ करना पड़ेगा डाटा इन यूज़, क्योंकि क्या है कि डाटा इन यूज़ का मतलब क्या होता है, जब डाटा एक्टिवली प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस में है, तो CPU मेमोरी एंड मेमोरी में लोड, CPU एंड मेमोरी जो है उसमें डाटा लोड हो जाएगा, और ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे होंगे, तो फिर ये इनक्रिप्टिंग जो होगा, क्या बोलूँ, पता नहीं मैं क्या बोल रहा था, गलत जा रहा था मैं। अभी के लिए ये सिलेक्ट कर लो, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मैं भी कन्फ्यूज हो चुका हूँ अभी थोड़ा सा। What Google Cloud product provide robust protection from harming DDoS attack, distributed denial of service attack? तो क्या कौन सा प्रोडक्ट है जो इससे सेव करता है? मेरे ख्याल से क्लाउड आर्मर होगा। आर्मर के नाम से बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यही है जो DDoS प्रोटेक्शन हमको प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, रेट लिमिटिंग वगैरह हमको ये सब हमसे सेट कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से यही होगा। और इसी के थ्रू हम WAF रूल भी बना सकते हैं, वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, सो ये भी हम लोग बना सकते हैं। Then select the correct statement about identity and access management. So IAM provides system. IAM is a system that detect and prevent. No. IAM is cloud security information. No. Provide granular. हाँ, IAM एक granular control provide करता है over access to the cloud resources. ये तो जरूर है। सबमिट कर दो। 87% फिर से गलत हो गया। इसमें क्या था फिर, पता नहीं क्या था यार, लेकिन ये करेक्ट बाकी हुआ है। इसको एक बार फिर से स्क्रॉल कर देंगे हम लोग लास्ट में। तो नेक्स्ट क्विज पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज में कहता है विच इज़ वन ऑफ द गूगल 7 ट्रस्टेड प्रिंसिपल, इनमें से कौन सा 7 ट्रस्टेड प्रिंसिपल में से है? तो इसमें से आप देखेंगे कि ऑल कस्टमर डाटा इज एनक्रिप्टेड बाय डिफॉल्ट, ये एक प्रिंसिपल है। वेयर कैन फाइंड डिटेल्स अबाउट सर्टिफिकेशन एंड कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स, तो उसमें जाएंगे हम कंप्लाइंस सेंटर के अंदर जा सकते हैं, तो कंप्लाइंस सेंटर ही होगा, कंप्लाइंस सेंटर, क्योंकि कंप्लाइंस सेंटर में गूगल क्लाउड के सारे सर्टिफिकेशंस और कंप्लाइंस स्टैंडर्ड्स की डिटेल मिल जाती है, जैसे कि ISO, HIPAA, GDPR, सब सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल होती है। तो आपको कंप्लाइंस रिसोर्स सेंटर के अंदर जाना होता है। विच रिपोर्ट प्रोवाइड अ वे ऑफ गूगल क्लाउड टू शेयर डाटा अबाउट हाउ द पॉलिसी एंड एक्शंस ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेशंस अफेक्ट प्राइवेसी सिक्योरिटी एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। तो इसके मेरे हिसाब से क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट। क्यों? क्योंकि ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में गूगल शेयर करता है गवर्नमेंट रिक्वेस्टेड डाटा एक्सेस, प्राइवेसी इम्पैक्ट क्या है, ये सब इन्फॉर्मेशन, और पब्लिक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी का मतलब करेगी कि रेगुलर रिपोर्ट पुश करते हैं उसके कुल मिला। विच टर्म डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट दैट डाटा इज सब्जेक्ट टू लॉ एंड रेगुलेशंस? सो इसके लिए आएगा डाटा सॉवरेंटी आएगा या रेजिडेंसी आएगा।
मेरे हिसाब से आना चाहिए इसमें डेटा सॉवरेंटी। क्यों? डेटा सॉवरेंटी का मतलब होता है कि डेटा जो कंट्री में स्टोर है वो उस कंट्री के लॉ ही उस पे अप्लाई होंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन होते हैं, इसलिए डेटा लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस कंट्री के अंदर हम डेटा को कलेक्ट कर रहे हैं। विच गूगल क्लाउड फीचर अलाउ यूजर्स टू कंट्रोल देयर डेटा फिजिकल लोकेशंस। फिजिकल लोकेशंस को अगर हमको कंट्रोल करना है तो रीजन होगा, रीजन्स होना चाहिए, क्योंकि रीजन्स का कॉन्सेप्ट हमने सुना है और रीजन जोन तो हमने सुना है, बाकी चीज़ तो एरिया डिस्ट्रिक्ट ये तो कोई मायने नहीं रखता, है ना। रीजन होता या फिर जोन होता तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत सोच सकते थे। ठीक है, इसको सबमिट कर देते हैं। लेट्स सी। ऑल राइट, इसमें 100% मिला है हमको। तो अभी मैं आपको एक बार स्क्रॉल करके दिखाता हूँ पूरा क्विज। तो फर्स्ट वाले का ये है, सेकंड वाले का ये है, थर्ड वाले का ये है फर्स्ट क्विज के अंदर, फोर्थ वाले का ये है लिस्ट प्रिविलेज, फिफ्थ वाले का ये है, सिक्स्थ वाले का ये है, सेवन्थ वाले का ये है, एट्थ वाले का ये है, नाइन्थ का ये है, टेंथ हमारा फेल हो गया। इसमें आप ये सिलेक्ट करके देख लेना। देन चलते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। नेक्स्ट पेज के अंदर है फर्स्ट वाले का ये है AES, सेकंड वाले का ऑथेंटिकेशन है। इसमें हो सकता है आपके क्वेश्चन थोड़े बहुत ऊपर नीचे भी मिल सकते हैं, कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में भी, ऐसा भी हो सकता है। और थर्ड वाले का ये है, फोर्थ वाले का ये है, फिफ्थ वाला मैं स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, सिक्स्थ वाला दिखा रहा हूँ, सेवन्थ दिखा रहा हूँ, एट्थ दिखा रहा हूँ। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। फर्स्ट का ये है, सेकंड का ये है, थर्ड का ये है, फोर्थ, फिफ्थ। तो बस ये हो जाता है कंप्लीट। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लैब सॉल्यूशन वीडियो के अंदर। अभी के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर देके जाना, जो कि एक बहुत नेसेसरी चीज़ है। ठीक है, उससे ही मुझे पता लगेगा कि आपको किस तरह का चाहिए, क्या क्या कोर्स चाहिए, किस तरह की वीडियोज़ चाहिए, आपको पसंद आ रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं। तो अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, एक मोटिवेशन भी मिलेगा। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।